हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे रामायण पाठ में बालकांड का 8वां सर्ग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार राजा दशरथ के मन में पुत्र पाने के लिए यज्ञ करने का ख्याल आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे इतना सब कुछ किस प्रकार ख्याल आता है, ये भी पुस्तक में दिया हुआ है। तब तो फिर कैसे यज्ञ होता है, किस प्रकार उनका जन्म होता है, सब चीज़ बताया गया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। इस पुस्तक में यह पुस्तक रामायण की है, इसीलिए इसमें राम जी के संपूर्ण जीवन काल का वर्णन किया गया है। उनका जन्म किस प्रकार होता है, यद्यपि उनका जन्म होने से पहले भी क्या क्या हुआ था, वे सब का वर्णन भी किया गया है कि उनके जन्म का ख्याल किस प्रकार राजा दशरथ के मन में आता है, वे किस प्रकार यज्ञ करवाते हैं, किस ऋषि से यज्ञ करवाते हैं, कौन से ऋषि से यज्ञ करवाते हैं, क्या होता है, उनके जन्म के बाद क्या क्या होता है, वे कैसे यज्ञ करने के बाद पुत्र को खिलाते हैं, उनके संपूर्ण बालकांड का वर्णन होता है, उनके पूरे बालपन का वर्णन होता है, उनके बचपन की सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। फिर कब वे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, किस प्रकार वे अपने आश्रम में रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, हर एक चीज़। आजकल के लोगों को तो यह पता भी नहीं होता कि आश्रम होता था कैसे। आखिर पहले ज़माने का जो आश्रम होता था वो क्या होता था, कैसे होता था, वहाँ पढ़ाई क्या होती थी, सिखाया क्या क्या जाता था और किस प्रकार क्या क्या होता था, यह सब कुछ। तो आज हम इस वीडियो में नहीं, लेकिन इस पुस्तक में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। आश्रम कैसे होता था, वहाँ पे पढ़ाई कैसे की जाती थी, किस प्रकार बच्चे में संस्कार डाले जाते थे, क्या क्या किया जाता था, सब कुछ। तो हम इन सभी चीज़ों का वर्णन इसमें देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को, हमारे पास तो बुक नहीं है या फिर कुछ नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, हम बता भी नहीं सकते क्या क्या। तो चिंता मत कीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आप सभी के लिए। मैं बस आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाती रहूँगी, सुनाती रहूँगी, हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊँगी। बस आपको एक काम करना है कि राम जी के इस जीवन काल की इस ये अच्छी यात्रा है, आनंदमयी यात्रा है, बस इससे जुड़े रहना है आप लोगों को, ताकि आप सभी को भी इसका भरपूर आनंद मिले और परम धाम की प्राप्ति हो जाए। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरे बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उसे रामधुन कहते हैं। हमारे घर के पास रामधुन हो रहा है। इसमें राम जी के नाम का भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। यह 24 घंटे के लिए होता है। इसमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत ही आनंदित प्रसंग होता है ये। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी अपने घर पे अवश्य करवाइएगा इसे। यह बहुत ही अच्छा और सुखदायी आनंदमयी होता है। तो बस उसी का शोर, बस उसी की आवाज़ कह सकते, शोर नहीं कह सकते, इतनी अच्छी आवाज़ है, बस उसी का आवाज़ आप लोग को आ रहा होगा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई। आइए देखते हैं। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले, सभी प्रकार के धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ प्रभावशाली तो बहुत थे, लेकिन प्रभावशाली होते हुए भी उनको पुत्र के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे पुत्र के लिए हमेशा चिंता में रहते थे, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। इस बात की चिंता करते करते एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि
मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ क्यों नहीं कर सकता हूँ। पहले के महाराजा बहुत सारे यज्ञ क्या करते थे, मैंने पिछले की वीडियो में बताया भी है। नरमेध यज्ञ होता है, अश्वमेघ यज्ञ होता है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो आप किसी भी वजह से कर सकते हो। आपके मन में जो इच्छा है आप उस चीज़ के लिए करते हो तो आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जैसे राजा राम जी जब थे तो राम जी ने भी यह यज्ञ किया था, तभी तो लवकुश ने उनका अश्व को रोक लिया था ना, पकड़ लिया था। तो वे कर रहे थे अपने साम्राज्य में शांति के लिए, उनके विस्तार, उनके उद्धार के लिए, अपने राज्य में समृद्धि को, शांति को बनाए रखने के लिए वे कर रहे थे। लेकिन उनके पिता राजा दशरथ ने यह यज्ञ उनको पाने के लिए अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए किया था। तो वे सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इतना सोचकर वे अपने सभी समस्त अच्छे और शुद्ध विचारों वाले मंत्रियों के साथ परामर्श करके अपने सभी अच्छे और शुद्ध विचारों वाले मंत्रियों के साथ परामर्श करके यज्ञ करने का निश्चय लेकर उस महान धर्मात्मा राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, मंत्री प्रवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लाओ, जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ बुला लाओ। तब शीघ्रतापूर्वक सुमंत्र ने जाकर के उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाया। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से भरकर युक्त होकर यह मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता, मुझे कोई भी सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ द्वारा भगवान का यजन करूँगा, अर्थात भगवान को प्रसन्न करूँगा। मेरी इच्छा है कि शास्त्रों की विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूँ। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा दशरथ महर्षियों से कहते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि मैं शास्त्रों की विधि द्वारा इस अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अगर नहीं तो मैं अपनी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करूं, यह उपाय आप बताइए। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके कहे गए हर वचन की सभी बातों की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, मैं आपको यज्ञ करने की और कैसे की जाती है इन सभी की सामग्री के बारे में बताता हूँ। सुनिए। यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में अर्थात पृथ्वी में भ्रमण के लिए, घूमने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व अर्थात घोड़ा छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे। महर्षि कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा पुत्र प्राप्त कर सकते हो इस यज्ञ के द्वारा, क्योंकि तुम्हारे मन में पुत्र के लिए जो तुम्हारे हृदय में धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है वह बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर, ब्राह्मणों की यह बातें सुनकर राजा बहुत संतुष्ट होते हैं, उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है और वे खुशी से झूम उठते हैं, अर्थात हर्ष से, खुशी से उनके नेत्र छलक उठते हैं, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री को यहाँ एकत्र किया जाए।
वे आदेश देते हैं कि जिस प्रकार गुरुजनों ने आज्ञा दिया है, जिस जिस वस्तुओं का उन सभी वस्तुओं को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए। सभी शक्तिशाली वीरों को कहते हैं कि शक्तिशाली वीरों के साथ साथ कुछ सैनिकों को भी घोड़े के साथ छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। शास्त्रों की विधि के अनुसार इस शांति कर्म का विस्तार किया जाए। जहाँ पे यज्ञ होने वाला है वहाँ पे शांति की स्थापना की जाए, ऐसा कहने का अर्थ है राजा का, जिससे वहाँ पे सभी विघ्नों का नाश हो जाए, उनका निवारण हो जाए। क्योंकि इस यज्ञ में, यह श्रेष्ठ यज्ञ है, इस यज्ञ में यदि तनिक भी त्रुटि ना हो, यदि कोई अपराध ना हो तो सभी राजा इसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना बहुत ही कठिन कार्य है। इस प्रकार बिना किसी त्रुटि अपराध के यह यज्ञ कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, जो राक्षस होते हैं वे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं। वे ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वे यज्ञ को दूषित कर दे, यज्ञ को क्या कहते हैं उसे, निष्फल कर दे, यज्ञ का नाश कर दे। इसीलिए जो भी व्यक्ति, जो भी यजमान विधिहीन तरीके से बिना शास्त्रों की विधि के अनुसार चले, बिना किसी नियम कानून का पालन किए अगर यह पूजा करता है, यदि यह यज्ञ करता है, तो वह यजमान तुरंत ही, तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके, राजा दशरथ अपने मंत्रियों से कहते हैं, इसीलिए जिस तरह भी मेरा यह यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय करो। तुम सभी लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में, ऐसा साधन जुटाने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए मंत्रीगण खुशी से आनंदित होकर बहुत अच्छा कहकर, ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर चल गए। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी राजा दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार, जैसा उनके पुरोहितों ने कहा है उन्हीं के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत रूप से पूर्ण करना चाहिए। वहाँ उपस्थित हुए सभी मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान राजा दशरथ उनसे विदा लेकर अपने महल में चले गए। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी प्यारी रानियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। इस मनोहर बात को सुनकर, इस आनंदित, इतनी अच्छी बातें सुनकर उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख में जो मुस्कुराहट आई, उसका वर्णन क्या ही किया जाए। जिस प्रकार वसंत ऋतु में कमल के पुष्प खिलते हैं, उसी प्रकार उनके मन में एक मोहकता आ गई, एक मुस्कान आ गई और अत्यंत शोभा पाने लगे। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। आशा है आप सभी को यह कथा, यह सर्ग अच्छे से समझ में आ गया होगा। राधे राधे।